विक्रम पिछले 1 साल से अविनाश और प्रिया के साथ रह रहा था। विक्रम की हाल ही में नौकरी छूटी थी और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह अविनाश पर निर्भर था। अविनाश को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि घर में कुछ तो बदल रहा है। वो अक्सर देखता कि जब भी वो ऑफिस से लौटता, विक्रम चुपचाप कमरे में बैठा होता और प्रिया कमरे के बाहर से झांकती या दरवाजे पर खड़ी रहती। अविनाश के मन में शक की पहली गांठ पड़ी। एक दिन अविनाश ने देखा कि प्रिया विक्रम को पैसे देते हुए कुछ फुसफुसा रही है। अविनाश क्रोध में, प्रिया, तुम क्या छुपा रही हो? विक्रम को पैसे क्यों दे रही थी और इतनी फुसफुसाहट क्यों? क्या अब तुम्हें मुझसे भी बातें छिपानी पड़ती हैं? प्रिया शांत पर आंखों में नमी, अविनाश प्लीज, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम इतना गुस्सा हो। बस एक जरूरी बात थी, भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा? अविनाश ने उपहास किया। प्रिया का जवाब अविनाश के शक को और गहरा कर गया। शक अब विश्वास में बदलने लगा था। एक रात अविनाश ने आधी रात को बाथरूम जाने के बहाने देखा कि प्रिया विक्रम के कमरे की चादर और तकिए का कवर बदल रही है। ये देखकर अविनाश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अविनाश गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या चल रहा है यहाँ? आधी रात को विक्रम के कमरे में? अब कौन सी जरूरी बात थी? प्रिया हकलाते हुए डरकर, अविनाश, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे बस साफ सफाई। अविनाश आवाज उठाते हुए, बस मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। मुझे अब तुम्हारा झूठ और तुम्हारा असली चेहरा साफ दिख रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और दर्द से भरकर कहा, एक दिन तुम बहुत पछताओगे अविनाश। अविनाश हैरानी से, टीबी? लेकिन उन्हें ये सब हुआ कब? उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर, उन्होंने आपके छोटे भाई को भी कहा था कि वो आपसे छुपाकर रखें। उन्होंने बताया था कि विक्रम का इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, इसलिए वो जानबूझकर अपने कमरे की चादरें बदलती थीं और विक्रम को पौष्टिक खाने के लिए पैसे देती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि आपको या विक्रम को ये बीमारी लगे। वो अपनी बीमारी का दर्द छुपाकर आप दोनों की जान बचा रही थीं। अविनाश का शरीर कांप उठा। उसके कानों में प्रिया के शब्द गूंज उठे, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। अविनाश दौड़कर बाहर आया और विक्रम के पास घुटनों पर बैठ गया। अविनाश टूटती आवाज में, अपने सिर पर हाथ रखते हुए, मैं कितना अंधा था, माफ कर दे मुझे विक्रम। मैंने भाभी को कितना गलत समझा। वो मेरी और तेरी जान बचा रही थी और मैं उन पर शक कर रहा था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विक्रम रोते हुए बोला, भैया, भाभी ने कहा था कि अगर वो बीमार हैं तो भी आपको तनाव नहीं होना चाहिए। वो अपने दर्द में भी सिर्फ आपकी और मेरी फिक्र कर रही थी। अविनाश ने आईसीयू के दरवाजे को छुआ और खुद से कहा, मेरी गलतफहमी ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ठीक होकर घर लौटी। अविनाश ने रोते हुए उसके पैर छूने की कोशिश की। प्रिया अविनाश को रोकते हुए, अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अविनाश आंसू पोंछते हुए, मैं माफी मांग रहा हूं प्रिया। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी कुर्बानी को शक की निगाह से देखा। मैं उस भरोसे को तोड़ चुका हूं जो तुम्हें मुझ पर था। प्रिया ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अविनाश का हाथ थामा और कहा, अब सब ठीक है।